नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी, कई क्षेत्रों में फैल रहा डेंगू और मलेरिया। बाढ़ के कारण आर्थिक संकट बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के कारण पाकिस्तान में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के कारण मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू बुखार जैसे संक्रामक रोग तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रहे हैं। मृतकों की संख्या 324 तक पहुंच गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से अधिकारियों ने बुधवार को यह बात कही। पाकिस्तान के कई प्रांतों में रुके हुए बाढ़ के पानी ने त्वचा और आंखों में संक्रमण, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू बुखार के व्यापक मामलों को जन्म दिया है, जिससे पाकिस्तान में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। शेयर मार्केट में हाहाकार, 1000 अंक गिरा सेंसेक्स। निवेशकों को एक झटके में 4 करोड़ रुपए का नुकसान। बैंक और फाइनेंस सर्विस की कंपनियों के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर रुख के चलते शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। इसी के साथ शुक्रवार को बीएसई, एनएसई में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 277.58 लाख करोड़ रुपए रह जाने से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बैंक और फाइनेंस सर्विस की कंपनियों के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी बैंक में हैवीवेट और ड्रिस्ट्रीट पंचसीधा एचडीएफसी बैंक लगभग 2.7% टूटा है। बता दें कि वैश्विक मंदी के डर से विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को भारतीय बाजारों में 2500 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेच दिए। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में कल भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई जगहों पर जलभराव हो गया। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने भी आगामी 2 दिनों के लिए उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट की जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि मानसून जाने वाला है और एनसीआर से बरसाती बादल जाने का नाम नहीं ले रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व के मुखर आलोचकों में से एक है और उन्होंने पार्टी में सुधार की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में राज्य पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो चुनाव में मतदाता हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए 10 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व के मुखर आलोचकों में से एक है और उन्होंने पार्टी में सुधार की मांग की है। मजदूरों को सबक सिखाने के लिए तैयार है मर्दानी। गरबा प्रैक्टिस के साथ आत्मरक्षा भी है जरूरी। सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने बहनों माताओं को अपने अंदर आत्मरक्षा का जागरूक रखने की ट्रेनिंग दी। देवी आराधना के 9 दिनों नवरात्रि पर्व से पहले जहां एक ओर गरबा पांडालों में महिलाएं और युवतियां गरबा प्रैक्टिस में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर आत्मरक्षा का अभ्यास शिविर लगाकर सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने बहन माताओं को अपने अंदर आत्मरक्षा का गुण जागरूक रखने की भी ट्रेनिंग दी। संस्था पुण्याति के बैनर तले हुए इस आयोजन में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मजनुओं से निपटने और अपनी रक्षा स्वयं करने के मंत्र दिए गए। नवरात्रि में देर रात घर लौटने वाली युवतियों को अपनी रक्षा अपने हाथ का संकल्प दिलाकर यह अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में बहनें सक्षम बने। आत्मरक्षा कैंप उनके लिए सहायक साबित हो सके। अब तक माला सिंह ठाकुर के निर्देशन में 15 से ज्यादा कॉलेजों में ये सेल्फ डिफेंस कैंप लगाए जा चुके हैं। नवरात्रि से पहले युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के मामले में सक्षम बनाने के लिए एक कैंप सतत जारी है। पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन प्रतिवर्ष नवरात्रि के पूर्व आत्मरक्षा के शिविर विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में लगाती है। अब आज जो है शिविर का समापन है। विभिन्न महाविद्यालयों में हम इस शिविर को कर चुके हैं। आज होलकर साइंस कॉलेज में हम इसको समापन करने जा रहे हैं। हजारों बहनों ने इस शिविर का लाभ लिया है। भक्ति के साथ साथ शक्ति की भी आराधना होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो बहनें आत्म सुरक्षा के गुर भी सीखें। गरबे का डंडा उठाने के साथ साथ जो ज़रूरत पड़े तो मजनुओं से लड़ने के लिए मर्दानी भी तैयार हो, ये हमने प्रयास किया। 1300 के आसपास लड़कियां भी विगत 15 दिनों से इस शिविर का हिस्सा हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? स्वाभाविक है कि सबल नारी सशक्त समाज। जब एक स्त्री सबल होती है, सक्षम होती है, तो मानसिक रूप के साथ साथ वो
शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, अपने खुद की सुरक्षा के लिए किसी पे निर्भर नहीं हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।